सुखदेव जी कहे राजा परीक्षित से कि ये कथा यहां संपन्न हुई, अब तुम बताओ तुम्हें डर लग रहा है? क्योंकि 7वां दिन है ना, तक्षक कभी भी आ सकता है। श्राप तो यही था ना राजा परीक्षित को, 7वें दिन तक्षक नाक के डसने पर मृत्यु हो जाएगी। तो तुम्हें डर लग रहा है? मैं अमर कर सकता हूं। और तुमने अच्छे से कथा सुनी, मैं मन से खुशी से तुम्हें अमर कर दूंगा। राजा परीक्षित कहने, मुझे भगवान के पास जाना है। आशीर्वाद देके सुखदेव जी चले गए। अब यहाँ कई संत आ रहे हैं उनसे मिलने, तो वो सेब फल काट काट के उनको दे रहे हैं। एक सेब में तक्षक छोटा सा रूप बनाकर बैठते हैं। वो सेब राजा परीक्षित के पास आता है, तक्षक अपना रूप बड़ा करते हैं। पहली बार शायद हुआ होगा किसी ने मृत्यु को देखकर प्रणाम किया कि आइए, आपका ही इंतजार था। देखिए कथा यही है कि तक्षक ने डसा, मृत्यु हुई, भगवान के धाम चले गए। पर कई रहस्यमयी बातें आपको संतों से पता चलती है। तो कई संतों से, गुरुजनों से सुना है कि तक्षक को देखते ही राजा परीक्षित ने अपने नेत्र बंद कर लिए, उनके प्राण उसी वक्त चले गए। तो तक्षक ने एक मरे हुए शरीर को डसा, भगवान ने जीवित को डसने तक नहीं दिया। उससे पहले उनकी आत्मा भगवान में लीन हो चुकी थी। श्रीमद् भागवत कथा सप्तापरायण यहां संपन्न हुई। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, सुखदेव मुनि महाराज की, श्री वेदव्यास जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। एक बार जोरदार तालियां आप अपने आप के लिए बजाइए। आप इतनी संख्या में आए, आपने इतने अच्छे से कथा सुनी, हमें बहुत खुशी मिली। और एक बार जोरदार तालियां माता मनसा देवी सेवा ट्रस्ट, हमारे चेयरमैन जी संदीप गुप्ता जी, प्रधान जी सचिन गोयल जी और महासचिव रमन सिंगला जी और ट्रस्ट के सभी सदस्य, सभी कार्यकर्ता जिन्होंने बहुत मेहनत से ये व्यवस्था करी, आपको इतनी सुंदर व्यवस्था दी, हमें बुलाया, हमें इतनी सुंदर व्यवस्था दी, तो हम सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस सेवा का कार्य को, आप इस सेवा के कार्य को आगे बढ़ाते रहे, अच्छे काम करते रहे, धर्म के काम करते रहे और अगले साल ही नहीं हमें बार बार बुलाते रहे।